तो मैं चलूंगा सुनील शुक्ला साहब के जाऊं, उसके पहले कुछ ये दिखाऊं जो अभी कहा लाइट कैमरा एक्शन की बात हो रही थी। यही दुख या दर्द होता था कि ये कहीं कांग्रेस ने तंज कसा, ये है और ये होता भी है कि आप ये इस तरीके से आप यदि कीजिएगा तो फिर सवाल उठता है। और जो अभी कही रहे थे, इसके साथ साथ दूसरा एक ये भी आया, ये भी बड़ा चिंता का विषय है, ये भी एक सुनिएगा सुनील सर आप तो भी और एंट्री दर्शक। कैसे रहेंगे? नाम बताइएगा। मनीष कामदार। आपका नाम? मनीष कामदार। किनके लिए आप यहाँ पर आए हैं? मेरी बेटी के लिए। क्या नाम है बेटी का? यशा कामदार। अच्छा, वो फ्लाइट में थी? यस। वो अकेले थी साथ में? नहीं, उसकी सास भी थी। कौन? रक्षा मोड़ा। वो कौन है? मेरी बेटी की सास है। अच्छा, वो दोनों जा रहे हैं? और मेरी बेटी का बेटा 15 महीने का। मतलब 3 लोग? यस। सैंपल आपने दिए? सैंपल मेरा बेटा दे रहा है। अच्छा, दे रहे हैं। हाँ, बच्चे का नाम? बच्चे का नाम रुद्र। रुद्र। और इमिग्रेशन में हमारे से 1000 पाउंड लिया, तब उन्होंने जाने दिया। तब तक फ्लाइट को रोक के रखा था। आखिरी बोर्डिंग हमारे तीनों पर्सन को करवाया उन्होंने। उनको रिक्वेस्ट किया कि जब ब्रिटिश पासपोर्ट है आप जाने दो, नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने डिमांड किया 1000 पाउंड की। नहीं होता, मेरी साथ मेरी समझी ने दिए है, ऑनलाइन दिए कि क्या दिए। आपका कौन था? लड़की? मेरी बेटी थी। आप यहीं से अहमदाबाद से? नागपुर से। नागपुर से यहाँ पर आए? और आप और आपका बेटा दोनों आए? तो मेरी वाइफ भी आई है ना। अच्छा, 3 लोग आए। और फ्रेंड सर्कल भी 3-4 कार आई है। किसी ने आपको ये इन्फॉर्म किया था? किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। अभी तक कुछ सपोर्ट? नो गवर्नमेंट से? नहीं, कोई नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। डीएनए नमूना लिया या ब्लड? बेटा दे रहा है अभी। बेटा दे रहा है। क्यों मांगे थे पाउंड आपसे 1000 पाउंड? वो बोल रहे थे कि तुम्हारा बेटा जो मतलब नाती बोलते, आप क्या बोलते मालूम नहीं, यानी बेटी का लड़का वो ब्राउन एंड बॉटम मतलब बर्थ यहाँ नागपुर में हुआ, तो उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिला। ब्रिटिश वो बोलते तुम्हारा इसके लिए कोई लेटर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जब ब्रिटिश पासपोर्ट है तो लेटर क्यों चाहिए? और वो उस चक्कर में उन्होंने रोक के रखा, हम जाने नहीं देंगे आपको, 3 दिन ये रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा। तो माँ अकेले कैसे जाएंगी? तो उन्होंने फिर 1000 पाउंड उनको दिया। तो यदि नहीं रोकते तो क्या होता? तो मेरी बात, अगर वो लीगली चलते तो मेरे बेटी और बेटा बच जाते थे ना। कैसे बचते? वो फ्लाइट में नहीं चढ़। ये देखिए, ये भी तस्वीरें सामने आ रही है सुनील सर, ये इतना विद्रूपता है कि आप हर जगह, और वो कह रहे हैं कि काश कि मैं अटक जाता तो मुझे ये नहीं देता तो शायद मेरी बेटी और मेरा नाती है वो बच जाता। कैसे देखें, कैसे कहें कि कितनी निष्ठुरता है हर जगह ये है कहीं कोई, और साथ में जो लापरवाही है वो तो उजागर हो ही रही है, सामने आ रही है। और एक इसके साथ साथ सवाल ये भी होगा कि बहुत सवाल ये भी उठ रहा है, निश्चित तौर पर इतना बड़ा हादसा है, ऐसा एक हुआ है ये कि जिसके बाद अपरिहार्य था कि प्रधानमंत्री जी भी मौके पे जाएं, बाकी भी सब कुछ करें और जितनी जल्दी त्वरितता से चीजें सामने आए, एक कसावट हो। साथ में ये सवाल है कि बाकी देश में जब घटनाक्रम होते तब प्रधानमंत्री जी सोच क्यों नहीं थे, गुजरात इतनी तत्काल में क्यों भाग, ये भी एक सवाल उठ रहा है। कहीं ना कहीं कंज तो कसा ही कसा जा रहा है। मणिपुर वो नहीं गए, और भी दुनिया में, देश में माफ कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं। कभी जब कश्मीर और पाकिस्तान और हमारे हिंदुस्तान में हुआ तब कश्मीर में जो चीजें हुई सुन नहीं लिया आपने, ये आक्षेप आरोप लग रहे हैं लगातार। इस पर आप सब पर आपकी प्रतिक्रिया। धन्यवाद संजीव जी। ये अहमदाबाद की घटना बड़ी दुखद घटना है और इस पर जितना दुख व्यक्त किया जाए उतना ही कम है। कई परिवार खत्म हो गए, परिवार के कई महत्वपूर्ण लोग खत्म हो गए। जो कुछ बच्चे थे जो केवल अपने दादा दादी से मिलने आए थे, वापस जा रहे थे, वो अपनी जगह वापस नहीं जा पाए। एक परिवार जो एक युवक जो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के फाइनली जा रहा था वहाँ, वो पूरा परिवार खत्म हो गया। कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे मतलब आप दुख व्यक्त कर सकते हैं। केवल आपके पास वो शब्द भी नहीं है उनको ढांढस बंधाने का भी। क्या कहेंगे आप लोगों से कि वो परिवार कैसे इस कष्ट का सहन करे? यह निश्चित रूप से है कि बोइंग 747 जो ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है, यह अब तक की ये पहली घटना है, लेकिन बोइंग को लेकर के तमाम तरह के सवाल पैदा होते रहे हैं। और ये पुराना भी बोइंग था, कोई ऐसा भी नहीं था कि नया था। सुरक्षा के साथ अगर किसी स्तर पे लापरवाही हुई है तो वह क्षम्य अपराध है, उसकी पहचान होनी चाहिए
जो लोग उस लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं उनकी शिनाख्त होनी चाहिए और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, बल्कि सबकी मांग है। निश्चित रूप से इस तरह की दुर्घटना होने पर ये बड़े सवाल पैदा होते हैं। हालांकि सरकार पे सवाल नहीं पैदा होगा क्योंकि एयर इंडिया सरकार की नहीं, अब वो मुक्त हो चुके हैं, बेच बाच करके वो टाटा समूह के पास है। टाटा समूह के पास से जिम्मेदारी नोडल एजेंसी होने के नाते आप चूंकि नहीं, नोडल एजेंसी नहीं, देश में कुछ भी होगा तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है जी। या केवल ऐसा थोड़े है, अगर सुरक्षा के साथ लापरवाही और सुरक्षा को सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार। डीजीसीए किस बात के लिए बना हुआ है? एब्सोल्यूट। जिस एयरपोर्ट से आप जहाजें उड़ रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, वहां उस पर किसका नियंत्रण है? और किसी को भी अपने देश के नागरिकों के साथ, कोई भी सरकार अपने देश के नागरिकों के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकती, उसको नहीं देना चाहिए। एक जिम्मेदारी बनती है, एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उसका एक दायित्व बनता है। वो तो एक जिम्मेदारी बनते ही बनते है, उससे सरकार बच नहीं सकती। लेकिन ये जरूर है कि इस दुर्घटना के बाद तत्काल जो गुजरात सरकार ने कार्रवाई की, स्थानीय प्रशासन ने किया, स्थानीय लोगों ने किया, कि जब वहाँ घायल लोगों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की कमी पड़ गई तो लोग अपने कंधे पर उठा करके लाए, हाथ उठा करके लेकर के आए। इस तरह की चीजें भी हुई हैं। तो ये लेकिन प्रधानमंत्री जी का वहाँ जाना जो आपने सवाल पैदा किया, ये भी बहुत इसमें कोई सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन ये जरूर है कि गुजरात की घटनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री जी बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। आप याद कीजिए कि जब गुजरात का चुनाव चल रहा था, मोरवी की घटना हुई थी, पुल गिर गया था, स्टील ब्रिज, जिसमें करीबन 7 या कई लोग मारे गए थे। अगले दिन गए, लेकिन गए पूरी तैयारी के साथ गए। उड़ीसा की जो रेल दुर्घटना हुई थी, चुनाव का एक दौर था, वहाँ संभवतः बालासोर में दुर्घटना हुई थी, प्रधानमंत्री जी वहाँ गए। 2013 से लेकर के 2023 के बीच में लगभग 600 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 200, 250, 50, 10, 15 मतलब इस तरह से लोगों की जाने गई और बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। कितने दिन दुर्घटना स्थलों पर प्रधानमंत्री जी गए? कोई अगर आपको याद हो, आपके राज्य में 2017 में एक दुर्घटना हुई थी, मुझे याद आ रहा है, इंदौर के आसपास। कितने लोग गए थे वहाँ, कितनी बार गए? अभी हाल की जो बड़ी एक तरह का नरसंहार है, वो पहलगांव की घटना। बिल्कुल। पहलगांव में जा करके या पहलगांव के जो पीड़ित हैं उनसे मिल करके उनके साथ अपनी संवेदनाओं को साझा करना, उनके दुखों को बांटना, उनकी सुरक्षा को लेकर के उनको आश्वस्त करना, परिजनों को एक बेहतर भविष्य देने का आश्वासन देना। कोई अगर इस तरह की चीजें प्रधानमंत्री जी के स्तर पर ही हो, अगर आपने देखा, मैंने तो नहीं देखा। मणिपुर में लगातार संघर्ष चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग अभी भी विस्थापित हैं और वो राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। एक बार भी प्रधानमंत्री जी वहां नहीं गए। उन लोगों से, उन समूहों से अलग अलग मिलकर के भी शांति बहाली की कोई अपील नहीं की गई। तो अगर आप त्रासदी, दुख या इस तरह के जनहानि की घटनाओं में, सभी घटनाओं में, अधिकांश घटनाओं में अगर आप की संवेदनाएं प्रभावित नहीं होती और कुछ घटनाओं में प्रभावित होती हैं, तो निश्चित रूप से लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, कि गुजरात में हो रही घटनाओं के प्रति ही आपकी संवेदनाएं क्यों मुखर होती है, बाकी देश के अन्य इलाकों की घटनाओं को लेकर के आप इतने मुखर नहीं क्यों नहीं होते, या ऐसी स्थलों पर आपके बारे में क्यों कहा जाता है जो आपको राजनीतिक लाभ दे सकते हैं। बालासोर की घटना में जाना क्योंकि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रही थी, तो हाँ, तत्काल प्रधानमंत्री जी पहुंच गए। और वो दुर्घटना पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे थी, तो दोनों राज्यों में इस तरह का संदेश देना था। लेकिन जहां पे इस तरह के राजनीतिक लाभ नहीं है, केवल और केवल मानवीय संवेदनाएं बांटनी, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई दलीय हित सत्ता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। अगर वहां पे पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री जी नहीं जाते तो लोगों में तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं। और ये घटना स्थल को उसी रूप में बनाए रखना कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और उनकी पृष्ठभूमि में उनकी तस्वीरें होंगी, ये तो और भी
चिंताजनक सवाल है। सवाल इस पे गंभीर सवाल पैदा होते हैं। प्रचार की कितनी भूख है, ये कह सकते हैं आप। 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं आप, 12 साल वहां मुख्यमंत्री रहे उस गुजरात में, फिर भी आप नहीं खत्म होती। ये थोड़ा सा मतलब कहीं खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ये आम जन का भी सोचे और कहीं ना कहीं तंज इसलिए कसते हैं विपक्ष के लोग। नहीं, सवाल ये और ये अगर वो करते हैं तो ये बेजा नहीं है। आप याद कीजिए कि इस तरह की बड़ी दुर्घटना हो जाए और मलबा वहां पड़ा रहे, मतलब जो हिस्सा उस बिल्डिंग में फंसा हुआ है जहाज का वो एज इट इज रखा गया है। 24 घंटे हो गए कि आपके प्रधानमंत्री जी की फोटो शूट हो जाएगी, उसके बाद उसको आप हटाएंगे। दुर्घटना स्थल को सामान्य बनाने की कोशिश तत्काल की जाती है। राहत और बचाव कार्यों में भी शामिल है, जिससे कम से कम जो एक लोगों के अंदर कोई मनोवैज्ञानिक असर ना हो, या उस जितने से जल्दी उससे बाहर निकल आए, उस दृश्य को बनाए रखना कभी भी उचित नहीं माना जाता। लेकिन वहां रखा गया और प्रधानमंत्री के जाने के बाद हट जाएगा सब कुछ। ये केवल जिससे प्रचार मिले उस तरह की गतिविधियों में शामिल होना निश्चित रूप से ये मानव संवेदनाओं के साथ क्रूर मजाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जरूर है कि यह अहमदाबाद की हवाई जहाज की दुर्घटना कई सवाल पैदा करती है। 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा प्लेन क्रैश कर गया, क्यों हुआ? दोनों इंजन क्यों फेल कर गए? अगर वहाँ एयरपोर्ट के आसपास चिड़ियाओं का असर है, वहाँ उनकी उपस्थिति है, तो क्यों है? उस को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? तरह तरह के सवाल है। हालांकि आज भी अगर आप बात करेंगे तो आज ही माना यह जाता है, जो आंकड़े बताते हैं कि हवाई जहाज की यात्रा सर्वाधिक सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई लाख किलोमीटर की यात्रा में संभवतः दुर्घटनाएं होती है। जी हाँ। उसके बाद रेल का नंबर आता है और सबसे अंत में सुरक्षा के हिसाब से सड़क यातायात का नंबर आता है। ये भी आप कह सकते हैं कि चूंकि सड़क यातायात में वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत गाड़ियां चलती हैं, जहाज की उतनी उपस्थिति आसमान में नहीं है। लेकिन फिर भी जो आंकड़े बताते हैं, लेकिन कि माना जाता है कि जहाज की जो यात्राएं हैं, हवाई जहाज की सेवाएं, वो ज्यादा सुरक्षित। लेकिन फिर भी एक दुर्घटना भी महत्वपूर्ण, मानव संसाधन का एक व्यक्ति का भी मारा जाना, इस तरह से जान गंवाना, इस पर सवाल घर दे, इसको सोचना चाहिए, सरकारों को सोचना चाहिए। सुनील सर, आपने सुना, सौरभ सर को भी पूरी तरीके से सुन लिया, और बाकी हम जो इसमें एक खास बात जो मैं प्रश्न करना चाहता था अहमदाबाद से जुड़ा, जो अनुमा जी उठा रही थी और मैंने बीच में उनको टोक दिया था, क्योंकि मुझे कहीं लालच था कि मैं जितना सौरभ जी से पूछ सकूं पूछ लूं। क्षमा कीजिएगा अनुमा जी, आपका समय मैंने बीच में लिया, क्योंकि देश भी जानना चाहता, और उन्होंने बहुत मुद्दे की बात कही कि सच्चाई सामने आना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ वही है कि जो रिपोर्ट्स आती हैं वो कहाँ जाके धूल खा जाती हैं, किस उसमें अलमारी में बंद हो जाती है, वो मिलती नहीं। मैं सर सुनील सर, देखिए कल से 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है, वो जो वहां वो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे गिरा है, वहां जो चीजें हुई है अब तक नहीं आ पाया। जो प्रधानमंत्री जी का अपना राज्य है, जो केंद्रीय गृह मंत्री जी का अपना राज्य है, उसकी कुछ क्लियरिटी नहीं आ पाई अब तक, कोई ऑफिशियल चीजें नहीं आई वास्तव में, कितने हताहत हैं, कितने लापता बहुत से लोग हैं। सूची तो एटलीस्ट जारी हो ही सकती थी शायद। टिप्पणी आपकी एक इस पे, और मैं अनुमा जी पे समाप्त कर दूंगा, शायद वो इकबाल जी निकल गए हमारे साथ। नहीं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है संजीव जी। कुंभ में कितने लोग मारे गए हैं, आज तक तरह तरह की बातें हो रही हैं। पता चला क्या? जिन 37 लोगों के मरने की बात स्वीकार करती है उत्तर प्रदेश की सरकार, उसकी कोई सूची आई है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में, सरकार तो ठीक अपनी जगह पे है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल भी तो है, कभी उसने कहा कि वो सूची सबके सामने आनी चाहिए? आज एक प्रतिष्ठित समाचार संस्थान का रहा है कि नहीं 82 लोगों की मृत्यु हुई है, उनके नाम दे रहा है, उनके पते दे रहा है। आप लोग उस समय भी संख्या जो सरकार बता रही थी उससे आप लोग सहमत नहीं थे। हम लोगों ने तो लाशों को गिनवा दिया था, मैं नंबर्स दिखा गिन आप लोग बता दिया कितने, इतने तो लोग टैग मिले हैं लोग जो वहाँ पे शव पड़े हुए थे। 67 नंबर जब दिख रहा है तो आप कैसे 37 मान लिया जाएगा उसको? कह सकते हैं आप। तमाम तरह के सवाल पैदा हुए। क्या किसी भी बात पर, किसी भी दावे पर, सरकार की समाचार पत्रों की किसी भी रिपोर्ट पर, सोशल मीडिया में चल रही किसी भी खबर पर कोई प्रतिक्रिया आई? तो
अगर आपको अगर ये नहीं आ रही है अहमदाबाद से कि उस अस्पताल के बिल्डिंग पे जहाँ पे वो विमान गिरा कितने लोग हताहत हुए, क्या हुए, तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। स्थिति है ना, कितने लोग कह रहे हैं, ये हालत है।